निश्चित रूप से नई पीढ़ी जो जिसकी क्षेत्र के अंदर मान्यता है, क्षेत्र में प्रभाव है, जिसकी छवि सेवा की भावना से राजनीति में है, जागरूक है, उसको हम जरूर अवसर देंगे। इसलिए हम केवल न भाई भतीजावाद, न पक्षपात, न कुछ, न और कोई जिताऊ को हम उम्मीदवार उतारेंगे। का 50% से ज़्यादा टिकट जैन जी को, युवाओं को दें, क्योंकि जैन जी आने के बाद में एक पूरे देश के अंदर जमाना बदल रहा है, नई पीढ़ी आगे आ रही है। तो सीनियर का अनुभव काम लो, उनको भी साथ रखो, पर जो जैन जी कहला दीजिए, युवा पीढ़ी कह दीजिए, इसका जो महत्व है उससे कोई। में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव की। पंचायत चुनाव का अनाउंसमेंट सितंबर में होगा, लेकिन निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जैन जी को साधने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि युवाओं पे फोकस रखा जाएगा। बड़ी आबादी युवाओं की है, और जिसमें से जैन जी की अगर बात करें तो वह आबादी भी लगभग 12 से 16% के आसपास बताई जा रही है। उसी पे सबके डोरे डलेंगे, और वो कैसे आ सकता है, राजनीतिक दल उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं, उनको टिकट देने की भी पेशकश कर रहे हैं। इसकी वजह है जंतर मंतर का पिछले दिनों हुआ प्रदर्शन। कोई भी नहीं चाहता कि, क्योंकि इसके साथ में इनके एल्डर्स भी जुड़े हुए हैं। अगर देश की आबादी की बात करें हम, तो मतदाता जो बन रहा है 18 से और 35-40 साल तक की एज की टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये जाती है लगभग 60% से अधिक। तो भला कौन इससे रिस्क लेना चाहेगा? टिकटें तो देने हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं, उस जनरेशन में दे सकते हैं। तो ये आने वाला चुनाव जो है, इस पे जंतर मंतर के आंदोलन की छाया या साया साफ दिखाई देगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक शर्मा हैं, आशीष सल्दानिया जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सुरेश ठोलिया जी हमारे साथ भाजपा से। सभी का स्वागत है। मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूँगा। आपके पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं के बयान में देख रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, जिनका अपना एक कद है। कहना है कि आने वाले इलेक्शन में तस्वीर जो है वो युवाओं की दिखाई देगी, और युवाओं पे हमारा फोकस है। इसका आधार क्या है? युवाओं को तो हर बार भी दे सकते हैं, इस बार कुछ खास वजह है कि युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आज इस सावन के पवित्र माह में डिग्गी कल्याण जी की 61वीं लक्की पद यात्रा शुरू हुई है। उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देश को, प्रदेश को शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, तीनों लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा उम्मीदवारी जैन जी की हो। जैन जी का मतलब क्या होता है? जैन जी का मतलब होता है युवा, और युवा अगर हमारी रीढ़ की हड्डी है, युवा हमारे देश को बढ़ाने वाले हैं, युवा हमारे समाज को बढ़ाने वाले हैं, और युवा ही प्रगति की राह है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे हमारा देश हो। ये सोच कांग्रेस की आज की नहीं है, ये सोच कांग्रेस की पहले से है, और हमेशा युवाओं को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने और सब लोगों ने यह निर्णय किया है कि 60% टिकट हम युवाओं को देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं योगेंद्र जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से युवाओं के सपनों पर, उनके भविष्य पर, उनके परिवार पर और उनकी आने वाली जो उन्होंने सपने देखे थे उस पर कुठाराघात किया है। जिस तरीके से जैन जी जो हमारा युवा है उसको मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, दबाया गया, उस पर लाठियां चलाई गई, प्लेटें गन की गोलियां चलाई गई। तो आज आप लोग टिकट देकर के मल्लम लगा रहे हैं, टिकट देके मल्लम लगाएंगे उस पे? नहीं, उसमें मल्लम नहीं है। टिकट देने का मतलब नहीं है युवाओं की भागीदारी। भाई देश में अगर युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं है, क्योंकि हमने ये देख लिया। आज ये कितने भी बड़े दावे कर लें, लेकिन इनकी सोच सिर्फ इतनी सी है कि युवा इस देश का आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि 36 दिन से जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई थी? उनको योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, उनको जो लाठियां थी उसमें कीले घुसा घुसा के मारा गया था, चलाए गए थे। मैं एक चीज आज सोच रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊं। चले, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। आपका कहना है कि आक्रोशित है युवा और बीजेपी से नाराज है, तो उस
उस अवसर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, ये अवसर नहीं है, ये अवसर नहीं है, ये युवाओं के प्रति कांग्रेस की भावना है जो हमेशा जागृत रही है। चलिए, मैं आपने सुरेश देखा खोले होगा की बात- आजादी की लड़ाई में भी जवाब सबसे दिलाओ। ज्यादा अब युवा आपका कांग्रेस के जवाब, साथ जुड़े थे। जवाब, एक मिनट योगेंद्र जवाब, जी, जवाब। आजादी की लड़ाई में भी आपने देखा होगा कि वापस सबसे आएंगे। ज्यादा देश के युवा नौजवान कांग्रेस के साथ जुड़े थे, महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, सरदार पटेल के साथ, इन लोगों के साथ संघर्ष कर रहे थे आजादी की लड़ाई में। तो कांग्रेस ने हमेशा जवाब, युवाओं को जवाब, बढ़ाने जवाब, के लिए जवाब, जवाब, काम किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो। पूरी कांग्रेस ने हमेशा जितने भी प्रधानमंत्री रहे, मैं अटल जी की भी कहूंगा, उन्होंने भी युवाओं को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आज जो स्थितियां बन रही है, चाहे राजस्थान हो चाहे देश में हो, युवाओं को कुचला जा रहा है। इसलिए कांग्रेस तो ले चाहती लो है उनको। कि एक बार युवा जवाब- आगे बढ़े। आशीष जी, अब जवाब सुनिए। आशीष ठोलिया जी हैं और उम्मीद है कि जैसे आपको धैर्यपूर्वक इन्होंने सुना है, आप भी इनके जवाब को अच्छे से सुनेंगे। चलिए सुरेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस का ये कहना है कि हमने शुरू से युवाओं को बढ़ाया है, नई बात नहीं है, युवाओं पे फोकस हम शुरू से करते हैं, इस बार भी करेंगे। दूसरा सेकेंडरी जो एजेंडा मैं समझ पा रहा हूं कि इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार से पिछले दिनों जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ उससे युवा नाराज हैं, उसके लिए हम युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं। इसका जरिया है कि उन्हें टिकट दे करके हम आगे बढ़ाएं, उनके सपनों को आगे पहुंचे। वो कैसे पहुंचेंगे तो चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन आप क्या समझ करके युवाओं को टिकट दे रहे हैं? ये तस्वीर ऐसे मैंने किसी भी पार्टी की देखी नहीं है कि जो कहें कि हम 60% युवाओं को टिकट दे देंगे इस बार भी। देखो, एक तो ये है कि कहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है, अंतर होता है कि हम इतने प्रतिशत दे देंगे, उतना प्रतिशत दे देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है हमेशा से युवा पक्ष में रही है। हर चुनाव के अंदर जब कांग्रेस पार्टी युवाओं की बात नहीं करती थी, तब भी हम लोग युवा पीढ़ी की बात करते थे। हाँ, उस समय चाहे जेन जी शब्द नहीं प्रयोग किया जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने लगातार जो है युवाओं से संवाद किया है, एग्ज़ाम के ऊपर जो है चर्चा उन्होंने करी है। तो लगातार हम लोग इसी मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। फिर चाहे स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, स्टार्टअप इंडिया के अंदर 2.2 लेकिन उन लाख सबके लोगों बाद भी जंतर मंतर हुआ है। सही, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षा पे चर्चा के बाद भी जंतर मंतर हुआ है, आ स्टार्टअप रहा के हूं बाद भी उसमें। जंतर मंतर हुआ है। 2.2 लाख लगभग जो है स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने का काम है। तो सरकार ने व्यापक काम किए हैं यदि आपकी हर क्षेत्र में देखोगे तो। लेकिन जहां तक इन्होंने बात करी कि उनके युवाओं के साथ धोखे की, तो राजस्थान को आप कंसिडर कर लो। लगभग 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। किस तरीके से युवा जो थे वो सड़कों पे थे, किस तरीके से उन पे लाठियां बाजी गई थी, किस तरीके से वो खून के आंसू रो रहे थे। डोटासरा जी ये कह रहे थे कि ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जो पेपर लीक का बोल रहे हैं उन्हें जेल में डालो। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। क्या वो युवा नहीं थे? क्या वो जैन जी नहीं थे? क्या इसके अलावा आप झारखंड के अंदर अभी चले जाओ, वर्तमान स्थिति में किस तरीके से झारखंड के उनके साथ बिहेवियर हुआ। इसी तरीके कोई एयर कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं। आप कर्नाटका के अंदर देखो, वहां का एक मंत्री क्या जवाब दे रहा है? मंत्री जवाब दे रहा है कि पहले आप 25 दिन भूख हड़ताल करो, उसके बाद चुनाव पाए। आप कहां से कहां घूम रहे हैं? कश्मीर, लंदन, विदेश, सब जगह घूमोगे। मैं सब ये कह रहा हूं कि मेरा क्या तो ये कह रहा आप टिकट देने का क्या मकसद है? आप कांग्रेस को मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था, जैसे मैंने उनसे भी पूछा है, आप ये बताइए कि आपका आधार क्या। आप ये मत गिनाइए कि उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया, मैंने उनको भी रोक दिया। आप तो ये बताइए कि आपने इस बार क्या तस्वीर देख करके 60% का दावा कर रहे हैं आप लोग भी? मैक्सिमम लोगों से मतलब होता है 50 से ऊपर जा रहे हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो चुनाव में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, मैं लगातार कर रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं। क्योंकि युवा जो आज का युवा है वो जागरूक है, वो सोशल मीडिया से अवेयर है, वो एक जिम्मेदार और अकाउंटेबल व्यवस्था चाहता है। ये समझ में बीजेपी के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद आई है कि आज का युवा जागरूक है, सोशल मीडिया पे है। मैं ये कह रहा हूं 2014 के अंदर बात नहीं करी थी क्या? अब बताओ 2019 के चुनाव में बात नहीं थी क्या? क्या 2024 के चुनाव में बात नहीं थी क्या? 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद पहली बार सड़कों पे आंदोलन हुआ है और वो भी यूथ के जरिए। इससे पहले नहीं हुआ। नहीं, आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन क्या मोदी जी लगातार 2014 से युवाओं की बात नहीं कर रहे थे क्या? क्या स्किल इंडिया प्रोग्राम उनके लिए नहीं चलाया गया था क्या? स्टार्टअप इंडिया नहीं चलाया गया था क्या? रोजगार भी मिला होगा, लेकिन भरोसा कैसे टूटा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सीधा टारगेट केंद्र सरकार को किया है युवाओं ने। मैं बता रहा हूं कि यहाँ देश के अंदर जो शुरू से है एक एग्जाम जो है व्यवस्था है, उसके अंदर कुछ खामियां रही है। उन खामियों को लेकर के युवाओं ने आंदोलन करा। देश ने उसके ऊपर जो मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी सरकार है, उन्होंने संज्ञान लिया और उस पर आगे चल करके व्यवस्था में सुधार करने की बात हो, कानून बनाने की बात हो, फिर उसके अंदर जांच 2 महीने में करने की बात हो, जो वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको 10 साल की सजा की बात हो, 10 करोड़ जुर्माने की बात हो। लगातार सरकार ने जो है वो प्रयास करे हैं, सख्त कानून बना करके आज वो सब लोग जेल के अंदर हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा और कोई उसमें देरी नहीं करी, तत्काल प्रभाव से करा।
अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुनावों पर, तो अब हम ये कह रहे हैं कि कोई जैन जी को टिकट देकर के कोई पार्टी एहसान कर रही है, ऐसा नहीं। उनकी भूमिका है, वो सक्रिय है, वो जागरूक है, वो जानता है अपने अधिकारों के बारे में, और यदि वो सक्रिय है और जीता उम्मीदवार है तो कोई भी पार्टी उसको देगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी युवाओं का ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी, क्योंकि वो चलिए विवेक जी, सक्रिय आपके है। पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपको लगता है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरे दल, जंतर मंतर ने राजनीतिक दलों को ये शब्द कहने के लिए विवश कर दिया और ये समझ में आ गई राजनीतिक दलों के कि अभी तो यही नब्ज टटोलने की आवश्यकता है और इनको खुश नहीं रखेंगे तो बहुत आगे तक के चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉकरोच ऐसे नहीं छोड़े जा रहे हैं, कॉकरोच बहुत तरीके से छोड़े गए हैं, जिसे राजनीतिक दलों की हम नींद उड़ा दी है। अब उसको चुनाव में कैसे भी करके उन्हें खुश करने की एक कवायद मानूं इसे मैं। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रैलियों में लगातार बात की जाती थी कि भारत का युवा जो है वो देश का भविष्य होगा, लेकिन जंतर मंतर पर जैसे ही युवाओं ने अपना दमखम दिखाया है उसके बाद अब कांग्रेस और भाजपा ने, अन्य राजनीतिक जो दल है वो भी अब युवाओं को लेकर के जो है काफी मुखर यहाँ पर नजर आए, क्योंकि ये तय है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अब युवा जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ पर जैसे ही मैदान में उतरे, अब राजनीतिक दल जो है वो युवाओं को साधने में जुटे हैं कि आखिर युवाओं का जिस तरफ वोट जाएगा उसी ओर जो है आगे उनका मैंडेट जो जाएगा उसी ओर पार्टी को झुकना पड़ेगा। तो लगातार अब युवाओं को लेकर के फोकस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने यहाँ पर किया है। कांग्रेस लगातार निकाय पंचायत चुनाव में दावा करेगी कि युवाओं को तरजीह देंगे। भाजपा जो है उसमें भी कल बैठक हुई, खुद जो प्रदेशाध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा कि युवा हमारा जो है वो मुख्य युवा देश का भविष्य है, उसको लेकर के हम आगे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट देने की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लगातार अब युवा जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके मुख्य धारा में बैठ गया है कि युवाओं को साधना है तभी पार लग सकती है। तो इसीलिए निकाय और पंचायत चुनाव में अब सभी दलों का फोकस जो है वो युवाओं पर देखा जा रहा है। ये चुनाव बड़ा ही एक रोचक चुनाव होगा, उसकी वजह सीधी सीधी जंतर मंतर होगा। चाहे राजनीतिक दल कुछ भी कहें, मैनिफेस्टो बनाएं, कुछ भी बनाएं, कांग्रेस बीजेपी के निशाने पे होगी और बीजेपी कांग्रेस के निशाने पे होगी। ना नालियों की बात होगी, ना सड़कों की बात होगी, ना स्ट्रीट लाइट की बात होगी, क्योंकि निकाय चुनाव पहले हैं। बात होगी पेपर लीक पर, किसने पेपर बेचे, किसने क्या किया, किसने पैलेट गन चलाई, किसने डंडों के अंदर कील ठोकी, किसने क्या किया, किसने क्या किया, कैसे कॉकरोच छोड़े, किसने क्या किया, ये सारी बातें इस चुनाव में दिखाई देगी। यानी कि मुद्दों से भटकाव रहेगा, क्योंकि शहर की जनता चाहती है कि मेरी स्ट्रीट लाइट ठीक हो, मेरे यहाँ पर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं हो, कचरा समय पे उठना चाहिए, सड़कें बनी होनी चाहिए, सीवरेज चौक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो होगी, क्योंकि एक पार्टी अगर कोई किसी पे निशाना साधती है तो दूसरी पार्टी खामोश रहने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस जंतर मंतर को आधार बनाएगी तो जवाब बीजेपी भी जंतर मंतर के तरीके से राजस्थान के पेपर लीक का ही देगी। तो मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो मैं बासाही तलखियां देख रहा हूं दोनों राजनीतिक दलों में, आने वाले दिनों में ना स्ट्रीट लाइट की बात होगी, ना पार्षद के टिकटों पे किसका कौन गया, किसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा केवल होगी जंतर मंतर की। युवाओं पे पैलेट गन चलाई, युवाओं पे लाठियां भांजी गई, उनके आंदोलन को किस तरह से कुचला गया। जवाब में बीजेपी आपको झारखंड का आईना दिखाएगी और साथ में राजस्थान के पेपर लीक की बात करेगी। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि दोनों तरफ से, अभी आप हमारे माननीय आप अतिथि बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से चर्चाएं इसी पे फोकस हुई। युवाओं को टिकट का आधार से ज्यादा सबसे बड़ी बात ये रही, आपने बताया कि इनके सपनों को कुचला जा रहा है। ये कह रहे हैं 2014 से सपने ही और युवाओं के आजाद 2014 में हुए, इससे पहले नहीं हुए थे। बीजेपी का ये कहना रहेगा। तो चर्चा केवल इसी पे फोकस रहेगी कि दूसरे बिंदु भी चलेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है योगेंद्र जी कि आजादी हमें 2014 के बाद ही मिली है और हम आजाद 2014 के बाद ही हुए थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की तो आजादी में कोई रोल नहीं रहा था। 47 में ही हुई थी। नहीं, भाजपा के लिहाज से 1947 में हम आजाद नहीं हुए, भाजपा के लिहाज से हुए हम 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए। और तो एक बात और कह रहे हैं कि 14 में आजाद हुआ देश। 2014 के लिए इनकी सांसद कंगना रनौत ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 2014 में हमें आजादी मिली और जो 1947 में मिली थी वो भीख थी। मतलब महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो आजादी के लिए लड़े, आजादी के लिए जेलों में गए, वो सब बेकार था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे और देश आजाद हो गया। 2014 के बाद में हवा चलने लग गई, 2014 के बाद में लोगों के घर बनने लग गए, 2014 के बाद में लोगों को रोजगार मिलने लग गया, 2014 के बाद लोग खाना खाने लग गए, 2014 के बाद लोगों ने वाहन खरीद लिए। मैं तो
एक बात आपके बता रहा हूं। सर, अच्छा, आपके सुरेश जी ने आपके 3 नेताओं ने कहा कि जैन जी पे फोकस रहेगा हमारा, तो क्यों रख रहे हो फोकस, तो बताइए। बात से शुरू करता हूं। सुरेश जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को युवाओं की बहुत चिंता है। बिल्कुल चिंता है। रात के अंधेरे में आके वीडियो बनाकर और युवाओं को वो संवाद कर रहे हैं, ये डर है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बहुत युवाओं की फिक्र करते हैं। संसद में जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है युवाओं के बारे में, तो संसद से भाग रहे, पूरे 20 दिन संसद से गायब रहे। ये युवाओं की चिंता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 2014, 2019 और 2024 में युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। वोट किस लिए दिया था? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। आज 24 करोड़ हो गए, रोजगार नहीं मिला युवाओं को। यह तो इनके नरेंद्र मोदी जी की बात हो गई। और दूसरी बात, हमारे सारे नेता जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वो चीज है कि जैन जी के साथ वास्तव में दुर्व्यवहार हुआ है। जैन जी को जिस तरीके से मारा गया है, कैसे दोगे क्या आप? नहीं, ये देश के लिए जरूरी है। ये देश के लिए जरूरी है। आज जो युवा तड़प रहा है इस सरकार से, जो आज सत्ता में बैठी है सरकार से सवाल करता है तो उसे लाठियां मिलती है। लेकिन विपक्ष जो है आज युवाओं के साथ, युवा अगर बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि तलवारों की धारों पे, मेरा एक छोटा सा एक मिनट योगेंद्र जी, कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये जवानी है, ये जैन जी है, ये युवा है। और हमारा मुद्दा ये नहीं है कि जैन जी को लाठी मारी गई, उनके साथ गलत हुआ है। हमारा मुद्दा रहेगा कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, अस्पताल सही नहीं है। मेरी एक बात कंप्लीट कर लेता हूं। हमारा मुद्दा है कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में इलाज नहीं है। हमारा मुद्दा है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलें बंद हो रही है, स्कूलों की छतें गिर रही है। ये हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि नगर निगम की हालत क्या है। जयपुर शहर की सड़कों को नदियां बना दिया है, जाम में फंसे। एक बार सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा कि युवाओं को पहले गन, लाठियां, सारी बातें आ गई कि उनके ख्वाबों को कुचल दिया, सरकार डायलॉग कर दिया। अरे सर सुनिए तो सही एक बार आप सवाल। जी योगेंद्र जी, तो आप सारी बातें बताकर मुझे तो ये बताइए कि मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था और मुझे इस बार उम्मीद है कि आप उसी पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि आपके बड़े नेताओं ने बात कही है कि हम लोग इस बार जैन जी पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल करिए फोकस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फोकस करने की वजह क्या ये है कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन वहां, जिसे आप भी कह रहे हैं कि वहां से परेशान है युवा, तो उन्हें एक महरम लगाने के लिए, उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए, या फिर ये एक मुद्दा गर्म है तो उसे भुनाने की कोशिश की जा रही? कोई आधार इससे पहले तो नहीं रहा कि कभी जैन जी को भुनाना है? अभी क्यों नाम आ रहा है बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबके जहन में ये डर है राजनीतिक दलों का? नहीं, ये कांग्रेस के दिल में कोई डर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा, मैं आपको जयपुर नगर निगम की बात बता दूं, हमने हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम किया, 250 वार्ड थे, हमने 180 टिकट युवाओं को दिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये निकाल के देख ले, युवाओं ने 180 युवा कांग्रेस की तरफ से पार्षद का चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लड़े। निगम की आप हालत देख लीजिएगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या है, युवाओं को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, और कांग्रेस जो है वो युवाओं को देश का भविष्य समझती है। नगर निगम के जो आगामी चुनाव आ रहे, अगर युवा आगे बढ़ेगा, युवा समझदार होगा, युवा पढ़ा लिखा होगा, तो हमारे शहर का विकास होगा, हमारे शहर में पढ़ने वाले बच्चों का विकास होगा, हमारे शहर की बड़े बुजुर्ग विकास नहीं करेंगे। नहीं, बड़े बूढ़ों का जो है उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी करते हैं। लेकिन अब जो युवा अवस्था है, अगर आज हम युवाओं को ज्यादा टिकट देते हैं, युवाओं को अगर ज्यादा भागीदारी देते हैं, तो युवा अच्छे से काम कर पाएगा। ये हमारी सोच, और ये हमारी पहले भी सोच रही है। हमने 180 युवाओं को टिकट दिया है वार्ड में पहले भी। और इन्होंने क्या किया, एक मिनट विजेंद्र जी, 250 वार्ड से 150 वार्ड करके 100 युवाओं के सपनों को जयपुर शहर के नगर निगम में कुचलने का काम किया इस भारतीय जनता पार्टी में। और मुख्यमंत्री भजन लाल जी की खुद की विधानसभा में 39 वार्ड थे, 21 वार्ड रह गए। अब कितने युवाओं के सपने कुचल गए, कितने युवाओं की राजनीति खत्म हो गई, कितने युवाओं को जो मौका मिलने वाला था वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये सोचते नहीं है, ये खत्म करते हैं युवाओं को, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री, चाहे कोई भाजपा हो, युवाओं को खत्म करने का काम करती है। और कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कह दिया है कि देश के युवाओं के साथ में अगर कहीं भी कुठाराघात होगा, उनके भविष्य को कहीं भी कुचला जाएगा, सपनों को कुचला जाएगा, तो कांग्रेस ये होने नहीं देगी। युवाओं के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी है, क्योंकि देश का भविष्य। चलिए बिल्कुल, अगर बीजेपी युवाओं को टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस टिकट देगी, और अगर नहीं देंगे तो बाध्य करेगी कांग्रेस है कि बीजेपी टिकट दीजिए। तो मिस्टर ठोलिया, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है, इनका दावा है, आपका भी अपना दावा है कि हम तो पहले से ही खड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जो इच्छा हो बोलना, सिर्फ मैं तो वो जैन जी का जिक्र आपके यहाँ पे भी हो रहा है, इनके यहाँ पे भी हो रहा है, जंतर मंतर का इतना सारा है कि अब राजनीतिक दलों को याद अब आ रही है, इससे पहले नहीं आई कि हाँ उनके कभी ये अगर कभी भी कुछ भी हो जाता है। हर राजनीतिक दल पेपर लीक के बाद में एक ही होता है कि दोषियों को बिल में से भी निकाल के ले आएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, एसआईटी गठित कर देंगे, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो हम उसको उठा करके लेकर के आ जाएंगे। ये रटी रटाई चेहरे बदलते हैं केवल बस।
कि पहले वो बोल रहे थे, बाद में आप लोग बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि ये एक रोज तो गुस्सा फूटेगा कि एक सब्र का बांध होता है। जिस जनरेशन को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था उसने सबको याद दिला दिया कि हाँ नहीं, ये खामोशी को कमजोरी मत समझिए। कोई भी पार्टी हो, सबको याद आ रहा है आज जैन जी, चले बीजेपी कांग्रेस राजस्थान में सक्रिय हैं, मान आम आदमी पार्टी के साथ में वहाँ पे पंजाब में, उनको भी याद आ रहा है, जहाँ पे और दूसरी पार्टियां हैं वहाँ भी सबको याद आ रहा है। तो इससे पहले कभी चिंता नहीं सताई राजनीतिक दलों को कि हाँ इनकी भी फिक्र करनी चाहिए? केवल बस ये कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कितना बड़ा आदमी है उठा करके ले आएंगे, एसआईटी गठित कर देते हैं, जल्दी से हम चालान पेश कर देंगे, उनके ऊपर बुलडोजर चला के मकान को ध्वस्त कर देंगे, उसकी दुकान तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मूल जो चीज़ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको कटघरे में खड़ा किया है उस जनरेशन ने। और ये जानना चाहे कि आप लोग इतना खामोशी को कमजोरी क्यों समझ बैठे थे? आज टिकटों में भी याद आ रही है वो जनरेशन, उनके सपनों के लिए भी याद आ रही है, राजनीतिक दलों की भाषाएं भी बदल गई हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, एक संवाद में तब्दील कर दिए, सारे प्रोग्राम छोड़ करके अब उनसे संवाद किया जा रहा है, जो लगता है कि निकाय चुनाव के अंदर कहीं वो प्रभावित नहीं करते। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको, तो आपको चीज़ें याद आएगी कि 2026 के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को लेकर के जो सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के राजस्थान सरकार नीति लेकर के आई। सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के 2026 के अंदर भजनलाल सरकार नीति लेके आई। इस तरह की खेल नीति 2025 के अंदर आई। तो कुल मिलाकर के इस तरह की 35 टोटल भजनलाल सरकार में नीतियां आई है, जहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होगा। कांग्रेस पार्टी की तरीके से केवल चेहरा देख करके काम नहीं करना, बल्कि एक सिस्टम और व्यवस्था बना करके काम करने की बात है। एक तो ये है, समझ लो आप। दूसरी जो आपको ध्यान में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनको लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के जो दिल्ली के अंदर सबमिट हुआ था, उसमें कितने लोग इकट्ठे हुए, कांग्रेस किस तरीके से नंगी हुई, वो भी आपको ध्यान में। बात करी आपने जो पेपर लीक की और उसमें कार्रवाई की, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 साल के अंदर 19 पेपर लीक हुए, 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इन्होंने नाम ही नहीं लिया। आप भाजपा से सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। 155 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई, 550 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। SI एग्जाम के अंदर भी 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कटारा जो है वो जेल के अंदर है। इसके अलावा आप देखो मंजू शर्मा है, संगीता आर्य है, उनको बाहर किया गया। RPSC में संख्या बढ़ाई गई और एक भी पेपर लीक RPSC का या दिनदस्त बोर्ड का सिंगल पेपर लीक हुआ तो बताओ, जबकि उस समय युवा सड़क पर थे। युवाओं की बात करना आसान है, लेकिन उन्हें एक व्यवस्था देना, उन्हें रोजगार देना, उनके लिए काम करना, आज भारतीय जनता पार्टी पर युवाओं को भरोसा है। तभी हमारी 21 राज्यों के अंदर सरकार है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका हक है। इसमें कोई बात नहीं कि वो आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र में आवाज उठाना सबका हक है, क्योंकि वो जागरूक है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के दौर में जन्मे, तो आवाज उठाएंगे। और जब आवाज उठाएंगे, मुखर होंगे, राजनीति में आएंगे, तो निश्चित रूप से होना वो चाहिए, राजनीति में आगे उनकी बढ़ेंगे। आवाज को भी आज जायज मान रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ही की दिल्ली पुलिस, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वह कह रही है कि गलत था, आंदोलन गलत था, और जो पुलिस ने कार्रवाई की वो बिल्कुल लीगल एक्शन में की है। दो बातें क्यों कर रहे हैं? सरकार तो आप ही की है। जवाब दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आंदोलन है या उनकी जो मांग है युवाओं की, जिस तरीके से शुरू हुई थी पेपर लीक को, वो बिल्कुल जायज थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के लोग उसके अंदर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए घुस आए थे उसके अंदर, और जिस तरीके से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, कभी भी जैन जी, कभी भी जो जागरूक युवा जो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक है, वो कभी भी इस तरीके की जो हुड़दंग है वो कभी करेगा ही नहीं। तो मिसगाइड करने के लिए मुझे ये बताइए सुरेश जी सुनिए, एक मिनट आशीष जी सुनिए, मुझे पूछ लेने दीजिए। आप ये बताइए मुझे कि लगातार बीजेपी ये बात कह रही है कि वहां पे ऐसे एलिमेंट्स आ गए थे। जनाब आपके पास में तो चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ स्टेट किसके हैं? सरकार जहां पे बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो आसपास से आता है, सब जगह आपकी गवर्नमेंट, हरियाणा में आपकी सरकार है। इंटेलिजेंस का इतना फेलियर क्यों रहा? दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपके IB की बहुत हैवी यूनिट है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नए बदले गए थे कि शायद वो बहुत इंटेलिजेंट थे। ये सारी चीजें, एलिमेंट्स ऐसे घुस कैसे आए? जैन जी पे तो आज चलिए आपने बिल्कुल उनको पाक साफ कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स करे थे वो कैसे एंटर हो गए? फ्रीडम कैसे दे दी गई उन लोगों को? मैं ये कहूँ साहब, आर्टिकल 19 है जिसके अंदर मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो देश का नागरिक सुनो, देश का नागरिक कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो किस तरीके का एक्ट करेगा, किस तरह का काम करेगा, वहां जाकर के क्या हरकतें करेगा, वो चीजें अलग होती है। जानने से आप किसी नागरिक को नहीं रोक सकते,
किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा है, यदि वो जमानत में बाहर है तो जाएगा, नहीं रुकेगा, वो किसी से भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सीधी पिटीशन लगती है उसकी, अब रोक नहीं सकते उसको। चलिए, खैर अब आप लोगों ने कोर्ट करके कहा बाकायदा कि इस जनरेशन को हम टिकट देंगे, उन्होंने तो अपनी बात बता दी, अभी भी आप वो बात नहीं बता पा रहे मुझे। आपने सारा तो बता दिया कि 35 योजनाएं भजन लाल लेकर के आए हैं और पहले की ये योजना है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं तो टिकट की बात करना चाह रहा हूं कि ये जनरेशन अब याद क्यों आ रही है इस वक्त है कि हाँ ये टिकट इनको देंगे। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, आपके ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि जैन जी को हम टिकट देंगे। मैं तो वो सिर्फ आपसे बहुत लिमिटेड शब्दों में जानना चाह रहा हूं कि अब याद क्यों आ रही है? जंतर मंतर सता रहा है अभी। शब्द बदल गया है साहब। सिर्फ युवा के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, युवाओं को आगे लाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बने उनकी आयु आप देख लो। और इसके अलावा जो राजस्थान के अंदर पहले भी युवाओं को लाने का काम कराओ, विधानसभा के अंदर बात देख लो, तो हमेशा युवाओं को आगे लाने के काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जंतर मंतर का डर तो नहीं है जैन जी, जिसके लिए नाम लिखा जा रहा है कि उसको टिकट देंगे? देश के युवाओं से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश की ताकत है वो, उनको साथ लेकर के चलने। चलिए विवेक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को हर राजनीतिक दल उनके आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन अंत शब्द जो होता है अंतोगत्वा जिसे कहते हैं हम, वो होता है कि दागी हो चाहे बागी हो, लेकिन टिकट तो जिताऊ को देंगे। उस वक्त फिर चाहे कोई भी हो, आपका जैन जी हो चाहे दूसरे हो, सब साइडलाइन होंगे। जब लिस्टें सामने आएंगी वो उस वक्त हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो एक बात कह सकते हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, केवल जंतर मंतर का एक घबराहट उनमें नजर आ रहा है, क्योंकि वो अकेले नहीं है। उनको सपोर्ट करने के लिए जो लोग आए सामने, उनसे लगता है कि ये आवाज इतनी मुखर हो चुकी है कि इसको तो पकड़ना जरूरी है। तो एक अवसर तलाशा जा रहा है राजनीतिक दलों की ओर से ताकि इन्हें खुश किया जा सके। बिल्कुल, देखिए देश में युवा पहले भी था और युवा आज भी है, लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर व्यवस्था में बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जिस तरह से युवाओं का जोश और जुनून देखा गया, युवाओं ने अपनी उपस्थिति देश में जैसे ही दर्ज कराई, उसके बाद सरकार और राजनीतिक दलों को जो है युवाओं के आगे झुकना पड़ा। और अब जिस तरह की राजनीति, खुद राजनीतिक दल युवाओं ने टिकट की मांग नहीं की, लेकिन बिना मांगे जो है उन पर दाव खेलने के लिए तमाम राजनीतिक दल अब तैयार हैं। राजनीतिक दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को दे, जबकि युवाओं ने जंतर मंतर पर मांग व्यवस्था में तो अब तो जो टिकट, अगर अब टिकट भी दिया जाएगा, अब टिकट भी दिया जाएगा उस जनरेशन में, यानी कि आशीष हल्दानिया जी या सुरेश ठोलिया जी को टिकट मिले, ईश्वर करे अगर इनकी इच्छा है तो जरूर इनको दे। हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे पैनलिस्ट भी पार्षद बनकर के आ रहे हैं और जरूर जीते हैं ये। तो खाते में किस में जाएगा? जैन जी कि चाहे सुरेश ठोलिया जी को मिले चाहे आशीष हल्दानिया जी को मिले कि देखिए साहब जैन जी के खाते में हमने ये टिकट दे दिए हैं और इन लोगों को दिया है। तो आने वाले दिनों में ये बाकायदा एक होगा कि इस जनरेशन को हमने इतने टिकट दिए, बड़ी होड़ सी लगी होगी। खैर बहुत बढ़िया बात है, युवा आना चाहिए। दोनों ने भरोसा जताया है कि युवा अच्छी आबादी है और विकास में भागीदार है, भारत का भविष्य है, तो उन्हें आगे भी आना चाहिए, सभी जगह आना चाहिए। तो राजनीति में पीछे क्यों रहें। लेकिन आज बेशक उनकी चर्चा की जाती हो, उसके पीछे की डेप्थ अगर कहीं पे भी कोई होगी, चर्चा चौराहे की हो, तो कहा जाएगा कि जंतर मंतर ने राजनीतिक दलों को इस शब्द को याद करा दिया और इस जनरेशन की फिक्र करा दी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।